हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की क्लास आज आपकी जो है सेकंड कोर्स की सेकंड आपकी जो है यहाँ पे क्लास है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम दो भागों से या दो भागों में मिलकर बने होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो इसका। कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे घटक जिन्हें भौतिक रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पीसी एक बहुउद्देशीय यानी कि मल्टी प्रोसेस कंप्यूटर है। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। 1981 में आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी आईबीएम पीसी के नाम से लॉन्च किया, जो उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय पीसी था। पर्सनल कंप्यूटर के घटक सिस्टम यूनिट, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस। सिस्टम यूनिट जिसे टावर या चेसिस के रूप में भी जाना जाता है, इसमें डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक या आंतरिक घटक होते हैं। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, रैम और अन्य घटक शामिल होते हैं। एक केस जो कि इन घटकों को रखता है वह भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर और सप्लाई, मदरबोर्ड आदि होते हैं। प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार है। यही वह है कि अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में संदर्भित करते हैं। इसे मदरबोर्ड या स्लॉट द्वारा रखा जाता है। इसके दो मुख्य घटक हैं: कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। प्रोसेस की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। यह एक ऐसी सर्किट बोर्ड होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं। मदरबोर्ड में विशेष चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, प्रोसेसर, रैम आदि लगे होते हैं। यह मदरबोर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें पावर सप्लाई। एसएमपीएस का अर्थ है कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति है, जो कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उनके अनुकूल उन्हें विद्युत देता है। तो ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है। इसमें जो है यह एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कि एक स्विचिंग नियामक का प्रयोग करता है। इससे स्विचिंग मोड्स पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। एसएमपीएस हर पार्ट को उसकी आवश्यकता अनुसार बिजली प्रदान करता है। पावर कनेक्टर कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए एक पावर केबल को कनेक्ट करता है। यूएसबी पोर्ट या पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड या अन्य बाहरी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है वीजीए पोर्ट। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट, मॉनिटर, प्रोजेक्ट या टीवी के कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लैन क्या होता है? तो यह एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, यह नए कार्ड जैसे कि वीडियो कार्ड, ऑडियो ग्राफिक्स कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट होते हैं। वॉइस, यह कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहां के हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी ड्राइव्स, सीडी रोम ड्राइव को रखा जाता है। पैरेलल पोर्ट में कुछ 25 पिन की दो पंक्तियां होती हैं जो कि धातु आवरण मेटल गेजिंग से घिरा होता है। इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से होता है ये। इनपुट डिवाइस, जिन डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइसों से शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है।
कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित हैं, जैसे कि माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार डगलस सी एंगलवर्ड्स ने किया था। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग से कि हमें कीबोर्ड की किसी भी बटन को नहीं याद करना होता। तो ये माउस के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड आपने बेसिकली ये सारे पार्ट्स देखे ही होंगे। कीबोर्ड्स की किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल्स डाटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज। कीबोर्ड में ए से जेड तक की 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं, जिनका प्रयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। संख्यात्मक कीज। अल्फ़ाबेट की के ऊपर पंक्ति में संख्यात्मक की होती हैं। इन पर 0 से 9 अंक तक संख्या अंकित रहती है। फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से लेकर F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर में परिभाषित विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। नेविगेशन कीज, कर्सर, कंट्रोल कीज। इस कीज का उपयोग कर्सर को डेस्कटॉप पर किसी भी या कहीं भी जाने के लिए किया जाता है। ये 4 विभिन्न दिशाओं दायां, बायां, लेफ्ट, ऊपर तथा नीचे डाउन को इंगित करते हैं, जिन्हें तीर के निशान से दर्शाया रहता है। इन्हें एरो कीज भी कहा जाता है। होम। यह की कर्सर को लाइन के प्रारंभ से ले जाता है। एंड। यह की कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप। यह कर्सर को पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन। यह कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। स्पेशल पर्पस की, जैसे कि कैप्स लॉक की। यह एक टॉगल बटन है, अर्थात इस की के एक्टिवेट कर देने पर यह अक्षरों के अपर केस को लोअर केस में तथा लोअर केस के को जो है अपर केस में परिवर्तित करता है। नम लॉक की। यह भी टॉगल बटन है, जिसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के दाहिने भाग में संख्यात्मक कीज का समूह है, वह कार्य करता है। नम लॉक के ऑफ होने पर यह डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करता है। शिफ्ट कीज। किसी भी कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती हैं। यह एक कॉम्बिनेशन बटन है जिसे किसी और बटन के साथ उपयोग किया जाता है। यह किसी अक्षर का केस बदलने में प्रयोग किया जाता है तथा कीबोर्ड पर किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित रहता है तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। एंटर कीज। इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए कमांड या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैब की। इसका पूरा नाम टैबुलेटर बटन है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है तथा ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। एस्केप की। यह कैंसिल बटन के तरह है। जो भी कार्य कंप्यूटर पर चल रहा है, यह बटन उसे बंद करके प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। कंट्रोल के साथ एक्स जो है एस्केप को बटन का प्रयोग करने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्पेस बार। शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग करने से कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट जो है मिट जाता है। डिलीट की। इस की का प्रयोग कर कर्सर के दाईं ओर का टेक्स्ट मिटाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग करके सिलेक्टेड शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को भी मिटाया जा सकता है। कंट्रोल की। और इस की के प्रयोग कोई विशिष्ट आदेश देने के लिए किसी अन्य की के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। कीबोर्ड में यह 2 स्थानों पर होती है। कंट्रोल का उपयोग विभिन्न शॉर्टकट देने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल+C को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V को पेस्ट करने के लिए,
Ctrl+Alt+Delete को रीसेट करने के लिए इत्यादि। मॉडिफायर कीज Ctrl+Alt और शिफ्ट। एडजस्टमेंट कीज फंक्शन की, एरो की तथा AC कीज जिससे कि ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जैसे कि ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस के समान एक पॉइंटिंग डिवाइस है, परंतु इसमें एक बॉल होती है जिसे उंगलियों की मदद से घुमाकर पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इसे न ही समतल सतह चाहिए और न तो माउस की तरह इधर उधर घुमाने की ज़रूरत होती है। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के मेमोरी डिस्क में स्टोर करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह सभी दिशाओं में मूव करती है। इसका प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। वेब कैमरा यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो कि एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटाइजर को ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ध्वनिग्राही, ये आपने देखा होगा माइक, जिसको कि बोलने के लिए यूज किया जाता है। और मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो होता है, MICR सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। BCR बारकोड रीडर जो होता है, ये बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज उत्पाद पर छपे हुए बारकोड, प्रकाश और अंधेरे लाइनों के रूप में डाटा को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्पों में एक का चयन चिन्ह बॉक्सों को पहचानता है। OCR इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग हाथों से लिखित या टाइप किए हुए, प्रिंट किए गए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदलता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से CPU प्रोसेसर द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसें हैं जैसे मॉनिटर, VDU। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, LCD, LED और TFT। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग या प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पर प्रिंट करके उसके आउटपुट के रूप में देता है। उसके साथ ही प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, स्पीच जो है यहाँ पे सिंथेसाइजर्स। कुछ महत्वपूर्ण अन्य मॉनिटर हैं CRT मॉनिटर, LCD, LED, TFT मॉनिटर आदि। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी यूज किया जाता है। DGB प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसें हैं। नॉन इम्पैक्ट्स प्रिंटर, यह प्रिंटर ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, यह कागज पर चोट नहीं करते बल्कि ये स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसीलिए इसे पेज प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल या का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आदि। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि CPU को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा तथा निर्देश को संग्रहित स्टोर करता है। मेमोरी में हम किसी भी डाटा को संग्रहित करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेन मेमोरी। दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी अथवा गौण मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी
प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी है जिसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें यूजर द्वारा इच्छानुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसे आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान में चल रहे डाटा या निर्देश होते हैं। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थाई यानी कि वॉलेटाइल्स मेमोरी होती है। ठीक है, झारखंड पीसीएस प्री 2024 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था। तो रैम एक अस्थाई यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब यह मेमोरी जो केवल उन डाटा निर्देशों को कुछ समय के लिए रखती है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा होता है। प्रोसेस या कार्य पूरा होने पर उन्हें खाली करके किसी और कार्य या प्रोसेस के लिए तैयार रखता है। अचानक से कंप्यूटर ऑफ होने पर इसके डाटा खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमेशा के लिए स्टोर करके रखने के लिए किसी द्वितीयक मेमोरी में सेव या स्टोर करना पड़ता है। किसको? डाटा को। नेक्स्ट है रैम के प्रकार। एक होती है स्टैटिक रैम जिसको एस रैम बोलते हैं। एक होती है डायनामिक रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो स्टैटिक रैंडम एंड डी रैम की तुलना में कम डाटा होल्ड करती है लेकिन तेज फास्टर होती है। यह कम पावर खर्च करती है। एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए तेज फास्ट होती है। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो कि 4 से 6 ट्रांजिस्टर से बना एक विजिटेबल सर्किट होता है। डी रैम को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। यह एस रैम से सीधा धीमी होती है परंतु ज़्यादा डाटा होल्ड करती है। यह ज़्यादा पावर लेती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसका मतलब होता है कि मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इस मेमोरी में डाटा सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते। ये स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। उदाहरण के लिए वॉइस रोम स्टोर होती है जिसमें कि प्रोग्राम्स का वार प्रोग्राम स्टोर करता है लेकिन कंप्यूटर ऑन होने पर उसको सिर्फ रीड करती है। इसके कई प्रकार हैं जैसे कि प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक नॉन वॉलेटाइल्स मेमोरी होती है। इसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी स्थायी हो जाती है, उसे मिटाया या हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद है ई प्रोम। यह एक प्रोम का प्रकार है और इसके डाटा के परावैंगनी किरण के द्वारा मिटाया जा सकता है लेकिन सर्किट से निकालने के बाद, इसीलिए इसे अल्ट्रा वॉलेट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ईप्रोम मेमोरी का प्रकार है। इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें विद्युत आवेश के माध्यम से डाटा को हटाया जा सकता है। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होता है लेकिन मुख्य मेमोरी नहीं होता। यह अस्थायी रूप से डाटा निर्देशों और मेमोरी पते को स्टोर करता है जो कि वर्तमान में चल रहे होते हैं। ये 32 बिट्स से 64 बिट्स तक के डाटा को स्टोर करते हैं। सीपीयू की स्पीड रजिस्टर के साइज और उसके नंबर के अनुसार होती है। कल हम स्टार्ट करेंगे कैश मेमोरी से, उसके बाद जो है एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।